अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। अब बात करूँगा सिंह राशि वालों की, यानी कि लियो वालों की, यानी कि बुर्ज असद वालों की। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए क्रिज़्मा से भरा हुआ है, अपॉर्च्युनिटीज़ का समझें धमाका है। मून आपके फर्स्ट हाउस से शुरुआत कर रहा है। एक तो आपका सन जो है वो शर्फ़ में बैठा है, आपके स्टार का जो मालिक है सन, वो शर्फ़ में बैठा हुआ है। इसी के साथ-साथ मरकरी भी ट्रांज़िट कर रहा है सन के साथ, तो बुध आदित्य योग एक्टिव हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा निखर के सामने आ रही है, सन बहुत शर्फ़ में बैठा है। दूसरा ये है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएँगे, आपकी इंट्यूशन पावर छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, प्रमोशन के चांसेस दे रहा है। लेकिन 29 मार्च के बाद से आपके जो करियर में ग्रोथ थी वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई होगी। क्योंकि जुपिटर पे जो एस्पेक्ट आई है, जो नज़र आई है, जो दृष्टि आई है, वो शनि की आई है, सैटर्न की आई है। तो सैटर्न यहाँ पे अब आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन कर रहा है। जुपिटर यहाँ से ट्रांज़िट कर जाएगा, आपने जुपिटर की सीरीज़ में देखा होगा, 15 मई को जुपिटर ट्रांज़िट कर जाएगा आपके 11th हाउस में। तो आपको वहाँ पे फ़ायदा देगा, लेकिन वो उसके दोस्त का घर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा देगा, नेगेटिव उसके ऊपर असरात नहीं होंगे, नेगेटिव नज़र नहीं होगी, सॉरी। इसी के साथ-साथ शनि की जो 10वीं नज़र है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो क्रिएटिविटी में भी थोड़ी-सी आपको मुश्किलात आएँगी, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्रिएटिविटी वाइज़। साथ ही साथ सैटर्न आपके 8th हाउस में है, शनि की मैंने सीरीज़ में सब कुछ बताया था कि शनि आपके 8th हाउस में है, आप ढैया में आए हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के वक़्त अभी आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा है, क्योंकि सन बहुत पावरफुल बैठा है और जब सन पावरफुल होता है और उसके करीब-करीब कोई और स्टार हो तो वो अस्त हो जाता है, मतलब उसको उसकी जो पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आप देखें दिन में जब सूरज निकलता है तो वो सारे स्टार्स को छुपा देता है, सारे स्टार्स की जो चमक-वमक है वो सब ख़त्म हो जाती है सन के आगे। तो सन राजा है कुंडली का, वो अभी बहुत पावरफुल बैठा हुआ है। साथ ही मरकरी आ गया तो बुध आदित्य योग आप लोगों का एक्टिव हो गया। अब बुध आदित्य योग किसका एक्टिव हो रहा है? जिसकी पैदाइशी कुंडली में या पैदाइशी ज़ायचे में बुध आदित्य योग होगा, वो एक्टिव होगा। उसका एनालिटिकल माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, एनालिसिस करने का जो उसका तरीका है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। अगर इस टाइम पीरियड में कोई आप एनालिसिस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबियाँ हासिल होंगी। आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका मून आपके पहले घर से ट्रांज़िट करेगा। इस टाइम पीरियड में इमोशनली आप लोग बहुत चार्ज होंगे, अपने आप को फ़ील कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के वेज़ सोच सकते हैं, रास्ते सोच सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का जो ज़ोडिएक है या आप लोगों का जो स्टार है, आप लोगों की जो राशि है, वो वैसे ही एक लीडरशिप क्वालिटी की राशि होती है। इनमें गुरूर होता है, ईगो होता है, एक अपना मैं वाली जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा वैसे ही कम करना चाहिए। ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं पसंद नहीं है क्रिएटर को, अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। साथ ही साथ अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज़ कीजिए और जो जज़्बात में आके हैं, जो फ़ैसले लेते हैं, उनसे बचिए। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जुपिटर आपके 10th हाउस में है और
आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, साथ ही साथ शनि भी सेकंड हाउस को देख रहा है। तो पैसा आएगा लेकिन रुक रुक के आएगा, क्योंकि जुपिटर पे भी नज़र है शनि की आपके सेकंड हाउस पर भी नज़र आ चुकी है। तो अब आपके पास पैसा रुक रुक के थोड़ा आएगा, इनकम में थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी खुद लानी पड़ेगी, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, घर की लाइफ में आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना पड़ेगा। तो इस हफ्ते में भी आपके लिए ऐसा ही रहेगा, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन बोल्ड डिसीजंस हैं या आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, वेडनेसडे वाले दिन कीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊँ कि अगर एक नया प्रोजेक्ट आप लीड लीड करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी डील है आप क्रैक करना चाह रहे हैं, तो वेडनेसडे वाले दिन आप उसको प्रोजेक्ट कीजिए, उसमें उस प्रोजेक्ट को आप लोग डिटेल में डिस्कस कीजिए या उस आइडिया को डिस्कस कीजिए, तो आपको चांसेस हैं कि आपको स्पॉटलाइट में आने का मौका मिल जाए। साथ ही साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर नेचुरली है, उस कॉन्फिडेंस का यूज़ कीजिए, तो ये आपको आगे फ़ायदा देगा इस टाइम पीरियड में। लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ तो वीनस आपके 8th हाउस में है, सैटर्न के साथ है, सैटर्न का दोस्त है, तो यहाँ पे डीप कनेक्शंस बना रहा है। बहुत डीप कनेक्शंस आप लोगों के बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ राहु भी बैठा है। अभी आने वाली सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि राहु और केतु जब ट्रांजिट करेंगे तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे एक कमोडिटी है, वो भी बहुत जल्दी से गिरेगी, आप लोग देखेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कैसे गिरेगी, क्या है। लेकिन 8th हाउस में जब अभी वीनस है, क्योंकि यहाँ पे आपको डीप कनेक्शन देगा, क्योंकि ये डीप कनेक्शन का घर है। फ्राइडे को पार्टनर के साथ बैठिए, हार्ट टू हार्ट बात कीजिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए रोमांटिक स्पार्क पॉसिबल्स हैं। यहाँ पे कोई भी आपके लिए रोमांटिक कनेक्शंस बन सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ की बात करता हूँ तो मार्स आपके 12th हाउस में है, यहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो सकती है आप लोगों की। साथ ही साथ 8th हाउस में सैटर्न है। तो जितनी भी आगे वीकली आप लोगों को सीरीज़ मिलेंगी, उसमें ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप लोग कहीं बाहर से खा रहे हैं तो उसमें एहतियात कीजिए, क्योंकि ये अगले 2.5 साल थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। ट्रैवलिंग आप लोगों ने बहुत एहतियात से करनी है। अगर आप लोग कर रहे हैं तो सारे प्रिकॉशंस देख लीजिएगा, उसके बाद ट्रैवलिंग कीजिएगा। साथ ही साथ ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जोन है आप लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा। इसमें आपकी ज़िंदगी के कई पाथ जो हैं, कई रास्ते जो हैं वो बदलेंगे। मंडे के दिन रेस्ट कीजिए, योगा कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आइज़ या हेडेक से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, आँखों से रिलेटेड या सर दर्द से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, माइग्रेन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अगर छोटी से छोटी भी आपको आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है तो उस पे आपने काम करना है। इस हफ्ते के जो आपके अच्छे दिन होंगे वो वेडनेसडे होगा। आपको अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपको डीलिंग करनी है या कोई आपकी मीटिंग है तो उसमें आपको कामयाबियाँ हासिल होंगी। फ्राइडे वाले दिन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो फ्राइडे वाले दिन बैठिए, कम्युनिकेट कीजिए और सुकून से सुनिए। मोबाइल वगैरह को साइड पे रखिए और उनसे बात कीजिए, उनकी जो दिल की बातें हैं उनसे सुनिए, पूछिए और उसके सॉल्यूशन के मुताबिक काम कीजिए। इसके अलावा अगर मैं ख़राब दिन की बात करूँ तो संडे वाला दिन आप लोगों का ख़राब होगा, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा। तो इमोशनली बहुत टर्बुलेंस का शिकार रहेंगे आप लोग, इमोशनली बहुत डाउन रहेंगे, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ से बचना होगा। रेमेडीज़, आप लोगों का सन बहुत पावरफुल है, उसकी एनर्जी को और यूटिलाइज़ कीजिए। तो संडे वाले दिन आप लोग गंदुम का दान कीजिए, सदका कीजिए। आप लोग 1 किलो, सवा किलो, 2 किलो या जितनी आप लोग ले सकते हैं उतनी लेके दान कीजिए, सदका दीजिए। और दीजिए उसको किसको? जो मोची हो या शू मेकर हो या जिसके पास खाने को ना हो, उसको दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा।
अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।